मायावती को समझ है? नहीं सर, आप कह रहे हैं ना, आप सवाल खड़ा कर रहे हैं तो हम मुझे तो कोई जानकारी नहीं है कि उसके पास ऐसी कोई समझ है। फुले शाह अम्बेडकर की विचारधारा को लेकर के मायावती चल रही। काशीराम जी चलते, मायावती को बसपा का उत्तराधिकारी मान रहे हैं। मायावती को बसपा का उत्तराधिकारी, हम बाम सेप है ना, ये सारे पैदा करने वाले लोग हम हैं। मायावती को पैदा करने वाले और तमाम लोग, ये हम लोग बाम सेप ऐसा है। तो ये कहना चाहिए कि दलितों की ठेकेदार मायावती है। शायद 2024 की बात नहीं रहेगी। अगर आप पक्का कर दो तो मैं लिखवा देता हूँ मायावती को प्रधानमंत्री बनने के लिए। मेरे क्या ऐतराज है? मेरा कौन सा जमीन का टुकड़ा खाने वाली है वो? सर बहन जी राष्ट्रीय अध्यक्ष थे हम लोग बनाने वाले, हमको मालूम है कैसी बनी है मायावती। बसपा के लोग हमने बनाया। बसपा के लोग क्या कहते हैं, सामाजिक संगठन भी चलाते हैं, एक एक्टिविस्ट के तौर पे भी आपकी एक पहचान है, सोशल एक्टिविस्ट है। तो आप 5 राज्यों के चुनाव को किस प्रकार से ले रहे हैं? ये 5 राज्यों के चुनाव लोकसभा के चुनाव के पहले हो रहे, इस दृष्टि से इसका महत्व है। क्योंकि अगर इसका रिजल्ट बीजेपी के विरोध में जाता है, जिसकी ज़्यादा संभावना है, सारे राज्यों में बीजेपी चुनाव हार जाएगी, इसकी ज़्यादा से ज़्यादा संभावना है। नहीं सर, बीजेपी 5 राज्यों में चुनाव अगर हार जाती है, कांग्रेस हार जाती है तो समाज को क्या मिलता है? नहीं, हमें इसमें कोई बेनिफिट नहीं। अगर हमें बेनिफिट होता तो फिर हम लोग अलग से चुनाव क्यों लड़ते, फिर कांग्रेस को सपोर्ट घोषित करते। कांग्रेस और बीजेपी ये ब्राह्मणों के अलग अलग नाम है। ब्राह्मणों की एक ही पॉलिसी है दोनों की, और कोई समाज की राजनीति को कहाँ देखते हैं आप? बहुजन समाज की राजनीति, मौलिक बात यह है कि हम लोगों को अपने बल पर जब तक राजनीतिक क्षेत्र में हम जिसको 85% कहते हैं, SC ST OBC माइनॉरिटी को, इन लोगों को अपना राष्ट्रीय स्तर का दल चलाना चाहिए, अपने चुनाव अपने बल पर लड़नी चाहिए। काशीराम जी जब थे तब इस बात को वो ध्यान में रखते थे, ऐसा करते थे, इस बात को ज़्यादा तवज्जो देकर ही वो करते थे। जो काशीराम जी की लाइन ऑफ थिंकिंग है, उसी लाइन ऑफ थिंकिंग में हम लोग काम कर रहे हैं, और उस दिशा में आने वाले समय में 2024 के लिए भी हम लोग तैयारी कर रहे हैं। नहीं सर, उस लाइन ऑफ थिंकिंग में तो बसपा से बेहतर काम कर रही है। उनका राजनीतिक विकल्प के रूप में, उनकी उत्तराधिकारी के रूप में मायावती जी हैं ऑलरेडी। हाँ, मायावती ये है, ऐसा अभी कोई मान नहीं रहा है। आप लोग मान रहे हैं, कोई बात नहीं है। मायावती को बसपा का उत्तराधिकारी मान रहे हैं। मायावती को बसपा का उत्तराधिकारी, हम बाम सेप है ना, ये सारे पैदा करने वाले लोग हम हैं। मायावती को पैदा करने वाले और तमाम लोग, ये हम लोग बाम सेप है। ये तो आप लोगों को मालूम है। तो मायावती की औकात भी तो जानते हैं ना, क्योंकि औकात तो बनाने वाले हम ही हैं। सर, वामसेप में भी तो समझौता नहीं है। वामसेप के भी 4-5 दड़े हुए हैं, एक आप चला रहे हैं, कुछ दूसरे चला रहे हैं, मूलचंद जी ग्रुप है वगैरह वगैरह। 5-6 ग्रुपों में आप भी लोग बटे हुए हैं। मुझे और भी लोग हो जाए और 10-15 हो जाए, मुझे कोई एतराज़ नहीं है। क्यों? ये 99.99.19 मैं अकेला ही हूँ। 0.0000009 जीरो के बाद एक में अगर मान लो और 10-15 धड़े हो जाते हैं, मुझे कोई एतराज़ नहीं है, होने दो। आप मानते हैं कहीं ना कहीं कि मायावती जो है वो काशीराम साहब की जो थॉट थी, डॉक्टर अम्बेडकर की जो थॉट थी, उससे हटे हैं, मुश्किल की विचारधारा से हटे हैं? मायावती को समझ है? नहीं सर, आप कह रहे हैं ना, आप सवाल खड़ा कर रहे हैं तो हम मुझे तो कोई जानकारी नहीं है कि उसके पास ऐसी कोई समझ है। फुले शाह अम्बेडकर की विचारधारा को लेकर के मायावती चल रही। काशीराम जी चलते थे, मायावती कहाँ चलती? सर, आप कह रहे हैं कि बीजेपी जो है इस बार संभवतः आप कह रहे हैं कि हारेगी, तो आप 2024 के चुनाव में कांग्रेस या गठबंधन को कहां देखते हैं? कांग्रेस और गठबंधन जो है, इंडिया गठबंधन जिसको आप कह रही है, वो अकेले बीजेपी के विरोध में कामयाब होंगे ऐसा नहीं लगता हमें। मगर इसका बेनिफिट उनको होगा 4-5 राज्यों के चुनाव का। सर, आप अम्बेडकरवाद की बात करते हैं, तो 2024 में अगर कोई पार्टी, जो पार्टी बहुजन समाज को रिप्रेजेंट कर रही है, तो आपका सपोर्ट उनको रहेगा? नहीं, हम किसी को भी सपोर्ट नहीं करेंगे, क्योंकि कोई सपोर्ट करने लायक कोई ऐसी बात होगी तो उसके बारे में हमारे पास प्रपोजल आता है तो विचार करते हैं, अन्यथा हम नहीं मानते हैं कि कोई सपोर्ट करने लायक चीज़ है।
अगर मायावती जी कहती हैं वामन बेसराम जी आप आइए, चंद्रशेखर जी आप आइए, तमाम वो बहुजन समाज के नेता जो पूरे अम्बेडकर आंदोलन से निकले हैं, हाँ। और क्या वो बैठ करके डिस्कस करते हैं और सब लोग मिलकर के फिर काशीराम पूरे की इसके लिए आपको हम मध्यस्थ के तौर पर मैं प्रेस में घोषित कर देता हूँ, आप ऐसा काम कर लीजिए मेरी तरफ से। वामन बेसराम जी जाएंगे अगर वो बुलाएंगे? ये सब जाएंगे, वो उसको क्यों जाएंगे, बुलाए ना आप। अरे आपको समझ में नहीं आ रहा हम क्या बोल रहे हैं। आप मीडिएटर का रोल प्ले करके हम दोनों को इकट्ठा लाइए ना। नहीं आप समझ रहे हैं, हम क्यों जाएंगे? मायावती के मायावती के इनविटेशन पर जाएंगे, मायावती के इनविटेशन पर जाएंगे, ये मुद्दा तो है नहीं ना। आपको हम मीडिएटर बना रहे हैं, आप बुलाइए, मायावती को बुलाइए, हम भी आते हैं, बुलाइए, बात करिए। सर बात तो वही है ना कि अगर मायावती जी आपको बुलाएंगी तो आप मिलने जाएंगे उनसे? इनको मीडिएटर बना रहे, मीडिएटर ही का काम यही है ना कि आपको मिलवाना दोनों को। हाँ तो इसीलिए तो हम एडमिट कर दिए ना, मतलब स्वीकार कर लिए कि अगर ये मायावती को लाए और हमें भी बुलाए कि मायावती जी राजी हो गई है तो हम पहले से राजी है। तो ये मान लिया जाए कि निकट भविष्य में अगर वामन बेसराम साहब बड़ा दिल दिखाएं, तमाम लोगों को साथ लेकर के चलें, आप जितना बड़ा चाहते हो उतना बड़ा करेंगे। आप थोड़ा सा उसका साइज बना दीजिए अपने हिसाब से, हम उसी साइज में अपने को एडजस्ट कर लेंगे। एक आखिरी सवाल ले लेते हैं सर, आपको लग रहा है कि कितना सवाल पूछिए, कोई बात नहीं। हाँ भाई, एक आखिरी सवाल ले लेते हैं क्योंकि हमने एक लिमिटेशन रखी है। सवाल यही है सर कि क्या अगर आपको लग रहा है कि वर्तमान समय में जो सपना काशीराम ने देखा था, कहा था कि जाओ अपने घरों की दीवारों पर लिख दो यहाँ का हुक्मरान बनना है, वो सपना बिखर रहा है? ये तो बाबा साहब का काम। बाबा साहब का, काशीराम साहब को, उसी बात को काशीराम साहब ने आगे बढ़ाया हाँ। प्रैक्टिकल रूप से। हाँ। तो आपको लग रहा है कि वो सपना बिखर रहा है, तो वामन बेसराम साहब क्योंकि बड़ी ताकत है देश के अंदर, बड़ा संगठन आपके पास है, तो आपको पहल करनी चाहिए, उनके विचार को इकट्ठा करना चाहिए, एक आइडियोलॉजी के लोगों को इकट्ठा लाना चाहिए। देखो अभी हम लोगों ने 31 अक्टूबर को 77 पार्टी के लोगों को, SC ST OBC माइनॉरिटी के लोगों को इकट्ठा किया। 77 जो 28 सितंबर को मीटिंग हुई थी उसमें 32 पार्टी के लोग थे, और 31 अक्टूबर को जो मीटिंग हुई दिल्ली में उसमें 77 पार्टी के लोग थे। अभी हमारी मीटिंग विधानसभा का चुनाव रिजल्ट आने के 3 तारीख को रिजल्ट आ रहा है, तो हम लोग 10 तारीख के पहले तीसरी मीटिंग घोषित करेंगे। उसमें हो सकते हैं और भी कुछ दल शामिल हो जाए, और ऐसा तीसरा मोर्चा हम गठित कर रहे हैं। उसके 2 पर्याय विकल्प, एक हम मिनिमम 200 और मैक्सिमम 400 सीटों पर चुनाव लड़ने लायक हो सकते हैं। हमारे पास कोई गठबंधन का प्रस्ताव आता है तो गठबंधन की दिशा में भी हम लोग काम करेंगे, नहीं तो मिनिमम 200 और मैक्सिमम 400 सीटों पर चुनाव लड़ेंगे। तो ये मान लिया जाएगा वामन बेसराम साहब के नेतृत्व में जो है वो एक तीसरा गठबंधन जो है वो बहुजन घोषित हो गया को लेकर के बन रहा है। वो राष्ट्रीय परिवर्तन मोर्चा के नाम पर बाकायदा घोषित हो गया है, उसको बढ़ाने में लगे हुए हैं। उसकी तीसरी मीटिंग जो है 10 दिसंबर के पहले होगी। एक सवाल और लेते हैं, आप हमेशा ईवीएम को लेकर के आक्रामक रहते हैं, आपका गठबंधन चाहे वामसेक हो, चाहे राजनीतिक दल हो, चाहे आपके और अन्य साथी हो। आपको लगता है कि आप 200 राजनीतिक दलों को, छोटे बड़ों को मिलाकर के 2024 के चुनाव में जाएं, और फिर आप हारने के बाद ये कहने लगे कि ईवीएम ने हमारा साथ नहीं दिया? ईवीएम का साथ हम कब मांग रहे हैं? हम मांग रहे हैं कि फ्री, फेयर एंड ट्रांसपेरेंट चुनाव का वादा भारत के संविधान ने किया। इस मापदंड में ईवीएम मशीन नहीं बैठती है, ऐसा तो सुप्रीम कोर्ट ने खुद कहा। 8 अक्टूबर 2013 को सुप्रीम कोर्ट का जजमेंट आपने पढ़ा नहीं, हमसे ले लेना। वो कहते हैं, सुप्रीम कोर्ट क्या कहता है? सुप्रीम कोर्ट ये कहता है कि केवल ईवीएम मशीन के द्वारा फ्री, फेयर एंड ट्रांसपेरेंट चुनाव नहीं हो सकता। सुप्रीम कोर्ट का जजमेंट है 8 अक्टूबर 2013 का। इसलिए इस मशीन को पेपर ट्रेल मशीन लगाना होगा। तो हमने इसके लिए आंदोलन किया, और हमारे आंदोलन की वजह से पेपर ट्रेल लग गया, गिनती नहीं हो रही। तो इसके लिए 1 लाख लोगों का मोर्चा लेकर जाने का 26 तारीख को हमने ऐलान किया था। अभी वो तारीख हमने 31 जनवरी को किया है कि चुनाव के पहले इसको ज़्यादा हाईलाइट किया जाए। आप सुप्रीम कोर्ट का जिक्र कर रहे हैं कि सुप्रीम कोर्ट का डिसीजन 1913 का, सुप्रीम कोर्ट के डिसीजन राजनीतिक दबावों में बदलते रहे, चाहे वो ललित सिंह यादव वर्सेस क्या नाम राम मंदिर का क्या नाम है उसका सच्ची रामायण का मामला हो। उस समय सुप्रीम कोर्ट की डिसीजन है कि 1971 में कि रामलला जो है वो एक नॉट लीगल पर्सन और कभी पैदा नहीं, और रामायण वो कोई ग्रंथ नहीं है। और अभी वर्तमान में जो डिसीजन आया उसमें कहा कि रामलला जी लीगल पर्सन।
तो वो भी सुप्रीम कोर्ट का डिसीजन तो ये भी सुप्रीम कोर्ट हाँ, का ये बात सही है, मगर जब तक जो सुप्रीम कोर्ट के जजमेंट के रेफरेंस में मैं आपको कह रहा हूँ, वो जजमेंट तो अभी बरकरार है ना, अभी तो चेंज नहीं हुआ। जो जजमेंट का आप रेफरेंस दे रहे हैं वो जजमेंट चेंज हुआ है जनता का जो दबाव पैदा हुआ, आंदोलन पैदा हुआ उसके आधार पर। तो हम तो वही जनता का आंदोलन खड़ा करने की दिशा में आगे बढ़ रहे हैं कि अगर जनता के आंदोलन के दबाव में ही सुप्रीम कोर्ट सही फैसले लेती है तो फिर सही फैसले लेने के लिए हम जनता का आंदोलन खड़ा करते हैं। यही तो आपके सामने घोषित किया। सर आपने कहा कि बाम सेफ ने बहन जी को पैदा किया, चंद्रशेखर को किसने पैदा किया है? चंद्रशेखर के बारे में यार आप लोग पूछ रहे हैं तो चंद्रशेखर को पूछना चाहिए ना। चंद्रशेखर के बाप के बारे में मुझे पूछ रहे हो, चंद्रशेखर का बाप बहन जी कौन के है? बारे में बता देते हैं ना हम लोग। चंद्रशेखर तो हमारे मामसेप का प्रोडक्शन नहीं है, ये तो हम पहले से कह रहे हैं ना। आप चंद्रशेखर के बाप के बारे में जानकारी पूछ रहे, चंद्रशेखर नहीं बता सकता, ज्यादा बेहतर कि आपका बाप कौन है। अरे बेटे को पूछना चाहिए कि तुम्हारा बाप कौन है, आप हमको पूछ रहे, वो तो हमारा दोस्त है। तो 200 पार्टियों में चंद्रशेखर शामिल है, हैं? 200 पार्टियों में चंद्रशेखर शामिल है, आजाद समाज पार्टी शामिल है। वो अभी टेलीफोन आया था चंद्रशेखर का तो मध्य प्रदेश कि छत्तीसगढ़ में वो चुनाव लड़ वो रहे हैं। बोल रहे थे कि मैं आज मिल नहीं पाता हूँ, एक फला तारीख को मिल लेते। ये छत्तीसगढ़ मध्य प्रदेश राजस्थान उनका क्या ये वो यही बोल रहे थे कि चुनाव में मैं थोड़ा बिजी हूँ, समझौता किया है चुनाव में मैं बिजी, वो बोल रहे थे। थे कि चुनाव में बिजी हूँ इसलिए मैं आ नहीं पा रहा हूँ, नहीं तो आज मिलना चाहता था। तो उस प्रेस कॉन्फ्रेंस में भी हम लोग बुलाते। सर अगर अभी तो मान हम लोग लीजिए- दो लोग मिलकर ये यही प्रेस कॉन्फ्रेंस कर लेते हैं, आपको पहले ही इनविटेशन दे देता हूँ। सर अगर मान लीजिए कि आप लोग जो राजनीतिक दल आप बता रहे हैं कि हम एक गठबंधन करेंगे, हाँ। और वो इलेक्शन होता है और उसमें आप कुछ सीटों से आगे पीछे हो जाते हैं, आप जीत के नजदीक हो, तो आप बीजेपी के साथ आप उसमें अलायंस करेंगे? देखो, बीजेपी के साथ अलायंस का हमारे सामने कोई मुद्दा नहीं है। हम लोग बीजेपी की जो राजनीति आज चल रही है वो देश हित में नहीं है, वो हम लोगों के भी हित में नहीं है, देश के भी हित में नहीं है, इसके विरोध में हमारा स्टैंड है। और एक कांग्रेस के बड़े प्रवक्ता कहते हैं कि इंडिया गठबंधन मायावती के बिना अधूरा है, बहन जी के बिना अधूरा है, इस पर आप क्या कहेंगे? अब उनको ऐसा क्यों लगता है, ये तो उनको भी पूछा जाना चाहिए कि अधूरा है तो मायावती को घास नहीं डाल रही, तो हम अकेले लड़ेंगे बोल रही, ऐसा तो बयान है ना भाई। क्योंकि उन्होंने कहा दलित वोट मेरे पास है, ये बहन जी ने कहा है। हाँ नहीं, ये बयान मायावती का है, दलित वोट मेरे पास है, तो ये कहना चाहिए कि दलितों की ठेकेदार मायावती है। शायद 2024 की बात नहीं रहेगी। अच्छा, 13% है आपको वो कह रही 85% है मेरे पास। 13% है, चुनाव आयोग के रिकॉर्ड से आधार पर बोल रहा हूँ, 13% है आपको नहीं लगता बहन जी का। छोटे संगठन बनाकर आप कहीं ना कहीं बहन जी के वोट काटने का काम करेंगे? मतलब बहन जी का साम्राज्य स्थापित हो गया और हम ही कमजोर कर रहे, क्या बात करते हो यार। मैं तो पत्रकार होकर आप कौन से जमाने में रहते हो समझ में ही नहीं आता। आप तो ऐसा सोच रहे हो मायावती बन चुकी है प्रधानमंत्री, खामखा हम वामन मेजराम उसकी टांग अड़ा रहे। अगर आप ऐसा पक्का कर दो, अगर आप पक्का कर दो तो मैं लिखवा देता हूँ मायावती को प्रधानमंत्री बनने के लिए। मेरे क्या ऐतराज है, मेरा कौन सा जमीन का टुकड़ा खाने वाली है वो। सर बहन जी 4 बार सीएम बनी है, बड़े सूबे की, उत्तर प्रदेश की, बड़ा है जनसंख्या के हिसाब से भी। बनाने वाले हम सर, लोग प्लीज। हैं, हमें मत बताओ आपकी कैसी एक बात बनी भी है। कहीं कोई अरे political power नहीं है सर, बनाने महाराष्ट्र वाले में हम बामसेफ वाले, काशीराम जी बामसेफ के राष्ट्रीय अध्यक्ष थे, हम लोग बनाने वाले, महाराष्ट्र में हमको क्यों मालूम है नहीं करना कैसी बनी है मायावती। महाराष्ट्र में बसपा के लोग हमने कहते हैं, बनाया। सर, बसपा के लोग कहते हैं कि वामन मेश्राम का जो ग्रुप है उनकी खुद की ताकत एक पार्षद जिताने की नहीं है और बहन जी पर निशाना साधते हैं। काहे के लिए चिंता कर रहे फिर, हम कोई पार्षद चुनाव जितवाने लायक नहीं है, काहे को चिंता कर रहे तो कह रहे हैं गठबंधन बना रहे 200 पार्टियों का। अरे तो इसमें क्या ऐतराज है, हम तो लोगों को इकट्ठा कर रहे हैं कि नहीं कर रहे भाई। हम 200 पार्टियों का अगर मान लो गठबंधन बनाते हैं तो इसमें लोगों का क्या ऐतराज है, इकट्ठा कर रहे हैं ना, लोगों को इकट्ठा कर रहे हैं। आपकी सब जितनी पीसी होती है सब में बहन जी को टारगेट किया जाता है, इसके पीछे मुख्य वजह क्या है? अगर आप लोगों ने बहन जी का सवाल नहीं उठाया होता तो हमने टारगेट किया होता। आप तो चाहते हैं कि ये सवाल उठाया जाए और वामन मेजराम टारगेट करे
और फिर हमारा वो क्या बोलते हैं टीआरपी बन जाए। अरे यार ये मैं पत्रकार हूँ, बाद में ले ये किसी संगठन का ये हूँ। कोई सांसद विधायक नहीं सर, आपका बहन जी को टारगेट करते हैं आप। बड़ा उनका एक बहन जी ने ऐलान किया है कि परशुराम का पुतला खड़ा करने वाली वो है। पॉलिटिकल क्या आप मानते हैं कि वो तो बीएसपी का ब्राह्मणीकरण हो गया क्या सर? हाँ हो गया, कैसे? हाँ बीएसपी का ब्राह्मणीकरण हो गया है, क्योंकि ब्राह्मण उसके फैसले कर रहे हैं, उसके फैसले ब्राह्मण कर रही पहले है, वो और उसके फैसले प्रो ब्राह्मण होते हैं, प्रो ब्राह्मण। सर जो दलित है बीजेपी में, क्या वो दलितीकरण कर रहे हैं बीजेपी का, जो हाँ। बड़े पदों पर औकात वाले लोग होते हैं, करते हैं, औकात होनी चाहिए ना। ब्राह्मणों की औकात है, वो जहाँ जाते हैं वो पॉलिसी फ्रेम करने पर ज़्यादा ध्यान देते हैं। हर पार्टी में जहाँ अकेटा ब्राह्मण रहेगा वो पॉलिसी निर्धारित करने पर ध्यान देता है। उनको मालूम है ना ये पार्टी में हमारी संख्या नहीं है, तो पॉलिसी को कंट्रोल करना चाहिए। हम जानते हैं ना, ब्राह्मण किसी भी पार्टी में जाएगा तो हर पार्टी में प्रवक्ता बन जाता है, हर जगह। मीडिया इंचार्ज बन जाता है। हाँ मतलब वो ये आप लोगों को यार, सर आप बहुत चल। बड़ा शब्द ओवर, यूज कर ओवर, रहे हैं। ओवर। नहीं, हाँ? एक सवाल लेना है मुझे। हाँ। सर आप बार बार एक शब्द यूज कर रहे हैं, औकात होनी चाहिए, औकात होनी चाहिए। इसका किस संदर्भ में आप बात कर रहे हैं? देखो औकात का मतलब होता है कि किसी भी विषय पर अगर आपके पास कोई शक्ति है, ताकत है, तो वो शक्ति और ताकत के हिसाब से ही तो बात होगी ना। तो जिस आदमी के पास संगठन शक्ति की औकात होगी, ताकत होगी, शक्ति होगी, उसी हिसाब से उसी लेवल की बात करेगा कि नहीं करेगा। तो मतलब ब्राह्मण इंसान हैं, वो बड़े हैं, दलित इंसान नहीं है। नहीं, हम ये कह रहे हैं कि ब्राह्मण को हम इंसान से बड़ा मानते हैं, क्योंकि वो ये ऐसा ही मानते हैं। हमको तो इंसान ही नहीं मानते। SC ST OBC को उनके सारे धर्मशास्त्रों में इंसान कहाँ मानते हैं, वो नहीं मानते ना। अब ये विषय पर तो सब लिखा हुआ है पुराणों में।